हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक स्टॉक के अंदर हमको आज दिन क्रैश देखने को मिला है, उसके पीछे का रीज़न डिस्कस करेंगे। साथ में एक स्टॉक के अंदर हमको आज दिन एक हैवी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है एंड साथ में एक बोनस शेयर करने वाले हैं डिस्कस, जिसके अंदर अभी के लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले बात किया तो मार्केट के सेंटीमेंट्स की या फिर मार्केट के आउटलुक की, तो आप लोग देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी ने 0.0% दैट मीन्स की फ्लैट क्लोजिंग हमको निफ्टी 50 को देखने को मिली। वहीं अगर बात निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमको देखने को मिला, 0.5% की तेज़ी हमको निफ्टी बैंक में देखने को मिली। वहीं अगर बात निफ्टी मिड कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि निफ्टी स्मॉल कैप ने फ्लैट क्लोजिंग दी है। उसके अलावा अगर बात निफ्टी आईटी के अंदर आपको आज के दिन थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा अगर बात निफ्टी फाइनेंशियल ने आज दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है एंड उसके पीछे का रीज़न रहने वाला है बजाज फाइनेंस, तो उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर बात मार्केट के आउटलुक की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन एफआई की तरफ से हमको 2333 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। कॉन्टीन्यूसली आप लोग देख सकते हैं पैटर्न जो कि सेलिंग का है कॉन्टीन्यूसली बनता जा रहा है। एफआई की तरफ से कॉन्टीन्यूसली हमको सेलिंग देखने को मिल रही है पिछले एक हफ्ते से। आगे चलते पहली कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम रहने वाला है बर्जर पेंट्स। आज के दिन कंपनी के स्टॉक में आप लोग देख सकते हो हमको लगभग 8.5% का गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का न्यूज़ या फिर रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के स्टॉक में स्प्लिट एंड बोनस हुआ था, उसके बाद से एकदम से हैवी बाइंग हमको देखने को मिली थी। वॉल्यूम्स आप लोग देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक के अंदर इस स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। उसके पीछे की रीज़न थी बोनस शेयर्स। 5 शेयर के ऊपर एक बोनस शेयर आपको मिलने वाला था 1:5 के रेशियो में। तो जब कभी भी कोई भी कंपनी बोनस स्प्लिट के चलते अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो वो तेज़ी कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती। तो वहीं आप लोग देखते हैं अभी के लिए हमको आज दिन उसी वजह से 60% वॉल्यूम के साथ में गिरावट हमको देखने को मिली। जितने वॉल्यूम्स पिछले वीक हमको देखने को मिले थे उससे 60% ज़्यादा वॉल्यूम्स हमको बिकवाली को देखने को मिली, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं जिनके पास ये शेयर थे उनको बोनस क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ इस बोनस शेयर्स के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी बिकवाली हमको देखने को मिल रही है। बट अभी के लिए गुड न्यूज़ ये रहने वाली है एज अ इन्वेस्टर की कंपनी ने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया है, जो कि 600 रुपये का लेवल बनता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको हर्डल्स देखने को मिलेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिए हैं। एज ऑफ नाउ ये लेवल अभी के लिए कंपनी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर बाई चांस ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको ये स्टॉक लगभग 560 रुपये के लेवल पे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दिवाली के चलते अगर इस लेवल पे स्टॉक आपको मिलता है तो ज़रूर से क्वांटिटीज़ आप लोग उठा के चल सकते हैं। बात किया नेक्स्ट कंपनी की, तो बजाज फाइनेंस रहने वाली है। आज के दिन कंपनी के स्टॉक में हैवी तेज़ी आप लोग देख सकते हो, 350 रुपये या फिर 4.5% की तेज़ी आपको देखने को मिली। उसके पीछे की न्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देखते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड प्लान्स टू रेज ऑलमोस्ट 1 बिलियन could lower its return ratio according to Jefferies। तो पहले मैं आप लोगों को न्यूज़ डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी लगभग $1 बिलियन तक का अमाउंट या फिर फंड रेज करने वाली है, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ों में कंपनी के बेनिफिट्स होते हुए आपको दिखाई देंगे। डिटेल में आप लोग यहाँ पे न्यूज़ पढ़ के चल सकते हैं। इस वजह से कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कुछ पैरामीटर्स के अंदर बहुत ही इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी जब उसके पास फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी 1 बिलियन की वैल्यूएशन है, ओके, बट उसके साथ में उस कंपनी के पास में भी अगर 1 बिलियन नहीं तो 500 मिलियन का कैश फ्लो साथ में अगर वो रख के चलती है तो उन लोगों को ये लगता है, फिर बाकी जो इन्वेस्टर्स उनको ऐसा लगता है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो है, तो इस मनी के साथ में कोई भी एक्सपेंशन कंपनी करना चाहे तो ईजिली कर सकती है। अगर कोई भी सिचुएशन वर्स होती है तो उस समय पे भी इस कैपिटल को कंपनी यूज़ करके चल सकती है। तो जेफरीज की तरफ से अभी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कि टारगेट निकल के आते हुए दिखाई दिए हुए हैं 8830 के। वहीं अगर बात की जाए CLSA, ज़रूर से अपने को याद आ गया होगा, इन लोगों ने कंपनी के शेयर को 4000 के टारगेट देते हैं एंड वही CLSA आज के दिन आप लोग देख सकते हो 9500 रुपये के टारगेट देता हुआ आपको दिखाई दिया। तो इस वजह से कंपनी के शेयर में एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट हमको देखने को मिला। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। एंड अभी के लिए जब कभी भी किसी भी कंपनी को लेकर अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा ही होगा कंपनी का स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास रहता है। तो एज ऑफ नाउ आप लोग देखते हो कंपनी का स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमको कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बट अगर आप लोग यहाँ पे गिरने का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे लोअर बॉटम लगा था, उसके बाद में उससे हायर बॉटम लगा एंड अगेन हायर बॉटम लगा। तो यहाँ से मे भी पॉसिबिलिटी की ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स इन लेवल पे ध्यान बना के चल सकते हैं एंड अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो इस लेवल के लिए थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। 7000 का एक लेवल बनता है। बात कर ली जाए आखिरी कंपनी जिसके लिए अभी के लिए न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जिसके अंदर गिरावट हमको देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंपनीज़ में अभी के लिए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए देखना चाहिए। आज के दिन कंपनी के स्टॉक में हमको 0.5% की गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप लोग कंपनी के
टेक्निकल्स को देखें तो अभी के लिए आप देखते हो कंपनी के स्टॉक में हमको लगभग 38% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस डिस्काउंट ही मैं बोलूँगा क्योंकि एज कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते साथ में निफ्टी रियल्टी का कॉस्ट बढ़ा था। रिटेल सेक्टर बात की जाए कि रियल एस्टेट के दाम बढ़ गए थे, तो उस वजह से कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर पा रही थी, स्टोर्स बाय नहीं करती, क्योंकि ये कंपनी स्टोर्स को रेंट पे नहीं लेती। मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनी ओन करती है उस जगह को एंड वहाँ पे अपनी स्टोर को खोलती है, तो उस वजह से एक्सपेंशन की स्पीड स्लो गई थी। बट इस क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि एक्सपेंशन अच्छा खासा बढ़ रहा है। 14 स्टोर अभी तक कंपनी खोल चुकी है इस क्वार्टर के अंदर, तो लेट्स सी कितने और स्टोर खोलेंगी। एंड साथ में दिवाली के चलते भी इस कंपनी में भी थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको कंपनी का स्टॉक एक भी क्वांटिटी नहीं है तो इन लेवल्स पे भी आप लोग उठा के चल सकते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आप ज़रूर से ध्यान बना के चल सकते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहले यहाँ पे आया था, फिर इतना गिरावट नहीं हुई, इसके थोड़ा ऊपर आपको देखा एंड उसके बाद अगेन हायर बॉटम अगेन हायर बॉटम देखने को मिला। तो मे भी यहाँ से भी हमको रिवर्सल आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से फोकस बना के चल सकते हैं। अगर यहाँ से और फर्दर गिरावट आती है तो ये लेवल बनता है 3350 का। यहाँ पे और क्वांटिटीज़ हम लोग एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे इस कंपनी में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।